नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं दुनिया के कुछ जो मिडिल ईस्ट में जो इस समय जो इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, इसको लेकर हम डिस्कस करते हैं कि क्या दुनिया में अभी एक बर्डबार की स्थिति बनी हुई है, जिसमें जो मिडिल ईस्ट है वो युद्ध की आग में लगातार जल रहा है। और इसी के साथ साथ जो अभी ईरान ने जो एक ऐसा कदम उठाया है जिससे जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और दूसरी तरफ जो जो नाटो संगठन है उसमें बहुत ज़्यादा बिखराव देखने को मिला है। तो हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली बात जो है कि जो ईरान और इजराइल और जो इसके जो सहयोगी देश हैं, इनके बीच का जो युद्ध है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहूँ खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। जो ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसमें जो अभी हाल में जो अब ईरान ने जो लेबनान और जो रेड सी जो है उस पर लगा उसको अब नया निशाना बनाया है। यानी कि जो ईरान है अब लेबनान पर अटैक कर रहा है, जिससे जो कई सारे जो अफ्रीकन कंट्री हैं उसमें एक बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है। तो इससे ये स्पष्ट इस बात हो रही है कि क्या अगर ये जंग अफ्रीका तक पहुंची तो क्या ये सीधे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ कोई नया इशारा है। और इस समय जो इस युद्ध का जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो इसका व्यापक असर पड़ रहा है, जो इस युद्ध का जो दुष्परिणाम जो पूरी दुनिया जो संकट इसका का सामना कर रही है वो है तेल को लेकर। जो चूंकि जो इस युद्ध के बाद ईरान ने जो है वो तेल पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे जो ऑयल की जो कीमतें हैं वो लगातार और ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसमें तकरीबन 50 से 60% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। जिससे पूरी दुनिया में इस समय जो तेल के क्राइसिस बन चुके हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो असर भारत जैसे देश पर भी इसके असर दिख रहा है, क्योंकि और इसके कारण भारत में जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जिससे अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो भारत की इकोनॉमी पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और बात करते हैं अब उस इकोनॉमिक जोन की जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, वो है स्टेट ऑफ हार्मुज, जिससे पूरी दुनिया में जो जो ऑयल का सप्लाई का जो सबसे बड़ा एक सोर्स था, उस पर ईरान ने अपना पूरा कंट्रोल कर रखा है। और उस पर उसने जो है कई देशों पर टोल लगाने की धमकी दी है। और इस पर ऑलरेडी उसने कुछ जो उसके जो जो नॉन एलाई कंट्री हैं उन पर टोल मतलब लगा भी दिया है। जिससे क्या हुआ है कि जो शिपिंग का जो वो था, उस शिपिंग का जो आवागमन था उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और इसका कारण जो पूरी दुनिया में जो ऑयल की जो एक सप्लाई चेन थी वो पूरी तरह से एक तरीके से कहूँ टूटने की कगार कगार पे है। अगर ऐसा और इसमें और इसका जो सबसे ज़्यादा व्यापक असर जो खाड़ी युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा एक नाटो में भी बिखराव देखने को मिला है, जिसमें फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों ने यूएस का साथ देने से इनकार कर दिया है। यानी कि अब चूंकि जो ट्रंप की जो नीतियां हैं, खासकर जो ट्रंप ने जो अपने अपने जो आप्रजन नीति के तहत जो कई सारे देशों पर जो टैरिफ लगा रखे हैं, और जिस तरह से उन्होंने कुछ जैसे और जो ईरान और इजराइल युद्ध के बाद जो उनके जो अलायंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिला है। और इसका अब सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव होगा कि अगर नाटो कमज़ोर हुआ तो क्या दुनिया की जो ग्लोबल पावर जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा उसमें पर व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यूरोप में और इधर जो हंगरी और रूस को लेकर एक नया विवाद बना है, जिसमें हंगरी पर रूस ने एक
एक आरोप लगाया है कि वो यूरोपियन यूनियन को से मिलकर वो रूस के खिलाफ कोई नई साजिश रचने का प्रयास कर रहा है। तो यही एक प्रमुख कारण है कि अब यूरोप के अंदर ही बहुत सारे मतभेद उत्पन्न हो गए हैं, जिससे जो पूरे दुनिया का जो ग्लोबल पावर था वो बहुत ज़्यादा इस समय अनबैलेंस हो गया है। और इसमें एक ऐसा एक खास इसमें खबर देखने को मिली है कि क्योंकि रसिया और जो यूनाइटेड स्टेट हैं, इन दोनों ने आपस में बातचीत करने का एक फैसला किया है। यानी कि जो क्या रूस और यूक्रेन को लेकर युद्ध को लेकर कोई एक शांति वार्ता से संबंधित कोई बातचीत हो सकती है। ये आने वाले कुछ समय में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और ये जो बातचीत है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर ये बातचीत असफल हुई तो क्या रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो और ज़्यादा लंबा बढ़ेगा। और तो दोस्तों, ये आज की कुछ ऐसे टॉपिक थे। तो इस पर आपकी क्या कमेंट्स है कि क्या दुनिया में वर्ल्ड वार 3 जैसी स्थिति बन रही है, या फिर दुनिया में जो इन तमाम युद्धों में कोई एक शांति समझौता हो सकेगा।